प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह कोकर के अयोध्यापुरी में रहने वाले जमीन कारोबारी रमेश गोप और बड़ियातू इलाके में रहने वाले हिलेरियस कच्छप के यहां छापेमारी की। रांची जमीन घोटाले में बड़गाई की 8.46 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से कब्जे में लेने के साथ साथ कई अन्य जमीनों के विषय में ईडी को जानकारी मिली थी। विनोद सिंह से भी ईडी ने लगातार जमीन घोटाले में पूछताछ की है। विनोद सिंह के यहां ईडी ने पहले अवैध खनन व गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े केस में छापेमारी की थी। अब जमीन घोटाले में उनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद स्पष्ट हो गया है कि ईडी उन्हें इस केस में भी आरोपी बनाएगी। ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह 8 बजे एक साथ तीनों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने जमीन कारोबारी रमेश गोप और हिलेरियस कच्छप के यहां से मोबाइल फोन और कुछ डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। वहीं दोनों के यहां से जमीन में निवेश संबंधित कई दस्तावेज व जमीन से जुड़े कागजात ईडी ने जब्त किए हैं। ईडी अब दोनों जमीन कारोबारियों को समन कर पूछताछ के लिए बुलाएगी और वहीं उनके मोबाइल का डाटा भी रिट्रीव कराया जाएगा। ईडी ने दोनों जमीन कारोबारियों को कहा है कि वे अपनी व अपने आश्रितों की चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी दें। सभी के बैंक खातों का भी पूरा विवरण ईडी ने तय समय सीमा से मांगा है। रमेश गोप के बारे में एजेंसी को जानकारी मिली है कि उसका कनेक्शन बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से भी रहा है। बड़गाई जमीन को कब्जाने में भी रमेश गोप की भूमिका सामने आई है। रांची में भानु प्रताप के संपर्क से कई अन्य जमीनों पर भी रमेश गोप ने काम किया है। रांची जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ा दी है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन पेशी के बाद अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवाड़ भेज दिया था। साथ ही अगली पेशी की तारीख 13 फरवरी निर्धारित की गई थी। मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसे अदालत ने 22 फरवरी तक बढ़ा दी है। अगली निर्धारित तारीख को हेमंत सोरेन के साथ निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से पेशी होगी। गौरतलब है कि जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्व कर्मी दोनों अभी ईडी की हिरासत में है। आवेदन में कहा गया कि भानु प्रताप के सहयोग से लाभान्वित एक शख्स तक पहुंचना है। इसके अलावा कई और बिंदुओं पर पूछताछ बाकी है। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी के आवेदन को स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस रिमांड की अवधि 4 दिन और बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद से ईडी आगे की पूछताछ भी जारी रखेगी। ईडी कोर्ट ने मंगलवार को और 4 दिन की पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। इसके पूर्व पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में 8 दिन की पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद भानु प्रताप को पेश किया गया। धन्यवाद।